हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं हमारे चैनल के तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल पे यार न्यू हो तो रियली सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमारा इलास्ट्रेशन नंबर 4 चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने अब तक इलास्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 नहीं किया है तो पहले आप वो कीजिए और फिर नेक्स्ट इलास्ट्रेशन नंबर 4 कीजिए। तो दोस्तों, आज का भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, क्वेश्चन पे हम थोड़ा नजर घुमाते हैं। द फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ मकरन एंड महेश शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। लायबिलिटी में आपको कैपिटल्स दिया हुआ है दोनों पार्टनर का, क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है। असेट में बिल्डिंग दिया है दोस्तों, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स दिया है और इधर आरडीडी भी दिया हुआ है 2000। देन बैंक दिया है और फर्नीचर दिया है। हमारी कहानी तो इस लाइन से चालू होती है कि कौन सा टॉपिक हमारा ये होने वाला है। ऑन 1 अप्रैल 2019 मंगेश इज एडमिटेड फॉर, इस एडमिटेड से ही पता चल गया कि ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। 1/2 मतलब हाफ शेयर ऑफ द फॉलोइंग टर्म। देन नीचे दिया हुआ है ही पेड 1 लाख रुपीज कैपिटल। देखो, कैपिटल 1 लाख रुपया लाया हुआ है, साथ में आगे लिख भी दिया है कि 40,000 ऑफ शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस। जब आरटीजीएस बोला हुआ है मतलब कि बैंक का नाम आने वाला है, कैश नहीं। आरटीजीएस पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है बैंक से, तो इसलिए अगर आरटीजीएस का यूज किया गया है इसका मतलब कि आपके आंसर में अब बैंक का नाम आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब उन्होंने कैपिटल लेके आया और गुडविल लेके आए। देन उन्होंने बोला हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड एट 48,000। दोस्तों, मैंने आप लोगों को कहा था अगर एडजस्टमेंट का अमाउंट ज्यादा है तो इंक्रीजिंग, एडजस्टमेंट का अमाउंट बैलेंस शीट से कम है तो डिक्रीजिंग। तो देखिए, एडजस्टमेंट हमारा 48,000 है, बैलेंस शीट में 60,000 है, मतलब मेरा एडजस्टमेंट का अमाउंट डेफिनेटली कम है। तो अगर कम है तो मतलब कि मेरा क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डेफिनेटली प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हुआ क्योंकि मेरा एडजस्टमेंट का अमाउंट कम है। सर, आप बैलेंस शीट पे क्यों साइन करते हो? क्योंकि बैलेंस शीट पे ही करना है कि बैलेंस शीट में कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं, एडजस्टमेंट पे कुछ भी टिक नहीं करना है, ठीक है। देन बिल्डिंग टेकन बाय मकरन। देखो, यहाँ पार्टनर ने बिल्डिंग लेके चला गया है और कितना दिया हुआ है एडजस्टमेंट में? 1 लाख और इधर कितना है? 72,000। मतलब एडजस्टमेंट ज्यादा है तो इधर इंक्रीजिंग क्या आया? इंक्रीजिंग का एरो आया। देन उसके बाद बोला RDD is to be increasing up to 4,000। देखो, RDD खुद ब खुद इंक्रीजिंग बोला और इस क्वेश्चन में हमारे पास RDD दिया हुआ तो मैंने इंक्रीजिंग का एरो बना दिया हुआ। और ये एक चीज याद रखना, जब भी अमाउंट दिया हुआ है तो वो लेस होगा। मैं बताता हूँ कैसे लेस होगा, आप बेफिक्र रहिए। देन द ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू रिटर्न हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल द फॉर्म। मतलब जितना भी गुडविल है, जैसे कि 40,000 का जो गुडविल है वो रिटर्न हाफ करेंगे। अब 40,000 को हमने 20,000 करके दोनों पार्टनर को दे दिया होगा, देन हम उसे 10,000 करके रिटर्न बैक कर लेंगे, फिर से ले लेंगे। देन द ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू सेक्रीफाइस इक्वली, ठीक है, मतलब दोनों को इक्वली देना है, वही गुडविल हम इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, प्रॉफिट एंड लॉस सब इक्वली। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को वैल्यू बता दूं कि कैपिटल का आपका 1 लाख रुपीस है और गुडविल का 40,000 है। प्लांट एंड मशीनरी 48 दिया हुआ। तो दोस्तों, इधर देखिए आपको क्या करना है, आपको इधर आना है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 48,000 माइनस होगा 68,000 में से, तो आपका आंसर कितना बचा इधर? 12,000। मतलब आपका रिवैल्यूएशन में 12,000 आना चाहिए। आरडीडी कितना एडजस्टमेंट में दिया है? 4,000। लेस करेगा तो आंसर कितना आना चाहिए?
2000, भाई 2000 को लेस कर रहा है 4000 में से, तो 2000 ही बचेगा। देन उसके बाद बिल्डिंग कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, तो इधर 1 लाख रुपीज लेस होगा 72,000 में से, तो आंसर कितना आया 28,000। दोस्तों यही फिगर रिवैल्यूएशन में आएगा, इसके लिए मैं लिखा रहा हूँ, टाइम पास के लिए नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरे को कोई खुशी नहीं है टाइम वेस्ट करना, आप लोगों के इंपॉर्टेंट के लिए लिखा रहा हूँ दोस्तों। चलो, लेकिन हमें बनाना क्या है दोस्तों, प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओनली, मतलब हमें सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, बाकी कुछ नहीं बनाना है। लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनर में भले कुछ भी बोले, हमें रिवैल्यूएशन तो बनाना ही होगा, चाहे जर्नल एंट्री बोले तब भी रिवैल्यूएशन बनाना है, चाहे पार्टनर कैपिटल बोले तब भी रिवैल्यूएशन बनाना है, और अगर रिवैल्यूएशन बोला है तो रिवैल्यूएशन बनाना ही है, मतलब हमें रिवैल्यूएशन तो डेफिनेटली बनाना ही है दोस्तों। चलो, तो हम अब क्वेश्चन को देखते हैं, और मैंने जो इधर लिखा है आई होप कि आपने बुक में लिख लिया होगा पेंसिल से, कि आपको समझने में आसानी होगी। अच्छा, अब एक बात कर लेते हैं, जरा और शॉर्टकट बता देता हूं कि आपको मजा आ जाए, करने में भी आसानी हो। दोस्तों हमको एक तो अकाउंट बनाना है पार्टनर कैपिटल, जो इधर बोला है, राइट, और हमें दूसरा भी अकाउंट बनाना है। कौन सा अकाउंट बनेगा दूसरा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, इधर रिवैल्यूएशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अब दोस्तों याद रखो, पार्टनर कैपिटल में पार्टनर का अगर कोई भी एडजस्टमेंट में, ये एडजस्टमेंट में नाम दिया है, वो एडजस्टमेंट इधर आएगा, और जिधर भी असेट और लायबिलिटी की बात होगी वो रिवैल्यूएशन में आएगा। रिवैल्यूएशन में कोई भी पार्टनर की एंट्री नहीं आएगी, और पार्टनर में कोई भी असेट और लायबिलिटी की एंट्री नहीं आएगी, ये बात को याद रखना। पार्टनर कैपिटल में सिर्फ पार्टनर की एंट्री आएगी, रिवैल्यूएशन में असेट और लायबिलिटी की एंट्री आएगी। तो जैसे कि दोस्तों पहला जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये देखिए पार्टनर कैपिटल्स का दिया हुआ है, पार्टनर्स लोगों का गुडविल, पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, तो वो तो पार्टनर कैपिटल में जाएगा। और याद रखना, पार्टनर कैपिटल में कोई भी एंट्री पुट करने के पहले पार्टनर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आता है, जो क्रेडिट साइड में होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कौन सा होगा? तो दोस्तों ये अमाउंट जो बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है वो ओपनिंग ईयर का बैलेंस शीट है, तो ये जो इधर का कैपिटल है ये पार्टनर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है, जिसे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कहते हैं। तो ये दो अमाउंट पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में डेफिनेटली दिखेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। देन प्लांट एंड मशीनरी असेट है जो रिवैल्यूएशन में जाएगा, बिल्डिंग भी असेट है जो रिवैल्यूएशन में जाएगा, लेकिन बिल्डिंग के आगे मकरन मतलब पार्टनर का भी नाम दिया है, मतलब कि वो पार्टनर कैपिटल में भी जाएगा, ये बात को याद रखना है। देन आरडीडी लायबिलिटी है जो रिवैल्यूएशन में जाएगा। देन उसके बाद आगे बोला हुआ ओल्ड पार्टनर, देखिए पार्टनर की बात हो रही है तो वो पार्टनर कैपिटल में जाएगा, ठीक है, जो गुडविल को हाफ ऑफ का, और नीचे वाला तो मतलब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम आंसर को चालू करते हैं, तो समझ में आपको ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। और कुछ भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। चलिए, तो हम आ गए हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल देखिए पर्टिकुलर आएगा, दो पार्टनर ओल्ड थे, तीसरा पार्टनर न्यू था, तो तीनों पार्टनर का नाम आ गया, मकरन, महेश और मंगेश, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये देखिए तीसरा पार्टनर कौन था? मंगेश था, तो मंगेश का भी हमने नाम ऐड कर दिया, तो फिर पर्टिकुलर मकरन, महेश, मंगेश तीनों पार्टनर का, ठीक है। और मैंने कहा था सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा जो तुम्हारे बैलेंस शीट में दिया हुआ है। देखो इधर वही लिखा है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है। मकरन में 95,000, महेश में 1 लाख, और मंगेश में कुछ नहीं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस देखिए इधर मंगेश का नहीं दिया हुआ है, इधर मकरन और महेश का ही दिया हुआ है, मंगेश का नहीं दिया। मंगेश ने बाद में कैपिटल लेके आया तो हम बाद में ऐड करेंगे, और आरटीजीएस बोला है तो मतलब बैंक का नाम आएगा। तो ये समझ में आया, पहले ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है। ये बात आपको याद रखना है कि लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है, असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होता है, और कैपिटल पार्टनर कैपिटल हमेशा लायबिलिटी में लिखा जाता है, इसके लिए उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होता है।
क्लियर, मंगेश में कुछ नहीं आएगा। देन उसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला, अभी हमने देखा कि मंगेश ने कैपिटल लेके आया, तो इधर लिखूंगा बाय बैंक, कैपिटल नहीं लिखूंगा, खुद के बुक में खुद का नाम नहीं आता, बाय बैंक ओनली मंगेश के बुक में जाएगा 1 लाख रुपीस, मकरन और महेश के कुछ भी नहीं। देखा, समझ में आया, क्लियर दोस्तों, डाउट क्लियर हुआ। देन उन्होंने गुडविल भी लेके आया, तो अब मैं नीचे लिखूंगा गुडविल, ठीक है, और अमाउंट किधर जाएगा, दोनों पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में इक्वली शेयर हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला था, मैं टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हूं, क्लियर, ठीक है। मंगेश ने जो गुडविल लाया उस गुडविल पे दोनों पार्टनर का हक होता है। क्रेडिट साइड आ रहा है क्योंकि बिजनेस से पार्टनर उसे लेके जा रहा है, और कौन सा पार्टनर लेके जा रहा है, मकरन, तो मकरन के ही अकाउंट में 1 लाख रुपीस आया है, क्लियर, समझ में आ गया। हाँ, अब देन उसके बाद बोला है कि हाफ ऑफ गुडविल हम पार्टनर लेके जाएंगे, तो देखिए टू बैंक, और ये 20,000 था तो इधर 10,000, इधर 20,000 था तो 10,000, हाफ हाफ अमाउंट बोला हुआ है। एडजस्टमेंट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के समय ही पूरा एडजस्टमेंट दिखाया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और अभी मैं बोल रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करो और एडजस्टमेंट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एडजस्टमेंट मैंने बोला है कि गुडविल का हाफ ऑफ अमाउंट रिटर्न बैक करेंगे ओल्ड पार्टनर जो है, तो यही सेम, इधर गुडविल नहीं लिखते हैं, बैंक लिखते हैं, क्योंकि ये लेके तो पैसा ही जाएगा ना, गुडविल थोड़ी ना दिखता है। तो देन 20,000 का 10,000 और महेश का भी 20,000 का 10,000, समझा, पूरे एडजस्टमेंट खत्म, पूरे एडजस्टमेंट खत्म मतलब कि पार्टनर के रिलेटेड एडजस्टमेंट खत्म। जैसे कि पहला एडजस्टमेंट था पार्टनर को लेके, गुडविल लेके आया, कैपिटल लेके आया, फिर क्या, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग उससे लेके गया, पार्टनर लेके गया, इसके लिए बिल्डिंग का नाम आया, क्योंकि बिल्डिंग असेट है, रिवैल्यूएशन में आना चाहिए, लेकिन पार्टनर लेके गया तो उधर आया, और रिवैल्यूएशन में भी आएगा, डोंट वरी। देन उसके बाद गुडविल उसने हाफ हाफ बोला हुआ था तो आ गया वो भी। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का तो फॉर्मेट आपको याद ही होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब याद रखना, जो भी असेट इंक्रीज हुआ है, मैंने इधर एरो बनाया था, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं आप लोगों के हेल्प के लिए जरा इधर बना दे रहा हूं कि आप लोग को याद आ जाए कि डेबिट में जितने भी असेट डिक्रीज होंगे वो डेबिट में जाएगा, लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट में जाएगा, इसी का अपोजिट इधर होगा, असेट इंक्रीज रहेगा तो क्रेडिट में जाएगा, लायबिलिटी डिक्रीज रहेगा तो क्रेडिट में जाएगा। अब मुझे ये हटाना पड़ेगा तो ही दिखेगा, मतलब मैं आगे एंट्री पास कर पाऊंगा, अदरवाइज एंट्री पास नहीं कर पाऊंगा। तो ये देखिए, प्लांट एंड मशीनरी मेरा क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, कितने से, 12,000 से। देखो मैंने क्वेश्चन में ही मार्क किया हुआ था, अमाउंट लिखा हुआ था, वही चीज इधर किया हुआ है, आया ना 12,000। देन उसके बाद बिल्डिंग क्या हुआ था, इंक्रीजिंग, एडजस्टमेंट में 1 लाख दिया था, उधर 72,000 तो लेस किया था, 28,000 आया था, देखो इधर आया 28,000। और मेरा बिल्डिंग क्या हुआ था, इंक्रीजिंग, तो किधर आया, क्रेडिट साइड में। असेट डिक्रीज हुआ तो किधर आएगा, डेबिट साइड में। और मेरा आरडीडी भी क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, तो लायबिलिटी इंक्रीज होता है डेबिट साइड में। सर आपको कैसे पता, मैंने अभी तो ट्रिक बताया था, मैं थोड़ी ना अपने मन से लिख रहा हूँ, जैसा बताया था वैसा ही लिख रहा हूँ। तो ये देखो आया, समझा, क्लियर हुआ। कुछ डाउट है तो कमेंट कर, मैं कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। सर 2,000 कैसे आया, एडजस्टमेंट में 4,000 दिया था, बैलेंस शीट में 2,000 दिया था, दोनों को लेस किया तो कितना आया, 2,000, वही मैंने 2,000 लिखा, समझा, क्लियर। कुछ डाउट, ये 3 ही दिया हुआ था तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। और ये देखो इधर मैंने लिख दिया टेकन बाय मकरन, क्योंकि पार्टनर लेके गया, क्योंकि इधर भी एंट्री आया और इधर भी एंट्री आया। अगर पार्टनर नहीं लेके जाता तो इधर नहीं आता, सिर्फ इधर ही आता। देन हो गया, कौन सा ज्यादा है, क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो क्रेडिट साइड का अमाउंट लिखेंगे, सेम डेबिट में कॉपी करेंगे, यहाँ बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंस आएगा वो पार्टनर में शेयर हो जाएगा। तो ये देखिए क्लियर, कौन से रेशियो में शेयर किया है, अपने मर्जी से नहीं किया है, क्वेश्चन में 3:2 का रेशियो दिया हुआ था, वही 3:2 के रेशियो में हमने शेयर किया हुआ। नहीं आता क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और मुझे बताना, इसको 3:2 में रेशियो में डिवाइड करो और मुझे बताओ आंसर क्या आया है, कमेंट करो। 14,000 को 3:2 रेशियो में बांटो, देख लेता भाई तेरे लिए, मैं एक बार दिखा देता है कि किधर लिखा हुआ है, तब समझ में आ जाएगा। ये देख क्या लिखा हुआ है,
3:2। तो इस रेशियो में शेयर करके 14,000 को हमने दोनों पार्टनर में दे दिया है। कैलकुलेट करो, कमेंट करो, सेम आंसर है कि रॉन्ग आंसर है। तो 14,000 को हमने 3:2 के रेशियो में दे दिया। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्योंकि ये इनकम था ना भाई, एसेट की वैल्यू ज्यादा, प्रॉफिट इधर एक्सपेंस है, सब कम कम हो रहा था एक्सपेंस, तो भाई प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा है, इसके लिए इधर प्रॉफिट आया है, इधर दोनों पार्टनर को दे दिया है। ये इधर डेबिट में, ये रिवैल्यूएशन इधर क्या है, डेबिट में, उधर जाएगा तो क्रेडिट में। ये टाइम पास के लिए थोड़ी ना निकाला है, याद रखना रिवैल्यूएशन निकालते तो जर्नल एंट्री में डालते थे, रिवैल्यूएशन निकाला तो मैं पार्टनर कैपिटल में भी डालूंगा, और वो भी अपोजिट, जैसा उधर अपोजिट डाल रहा था वैसा इधर भी अपोजिट। ये इधर डेबिट में है तो इधर जाएगा क्रेडिट में। ये देख आया बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है। कितना, मकरन का इधर कितना दिया है, 8,400 लिख दिया, महेश का कितना दिया है, 5,600 लिख दिया। समझा, क्लियर, कुछ डाउट है क्या? ठीक है। कौन सा अमाउंट किधर का ज्यादा है, तो देखो भाई ये पूरा क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का अमाउंट लिखा, सेम डेबिट में कॉपी किया। देखो भाई इधर से इसको लेस किया तो 1 लाख रुपया पूरा बैलेंस आएगा, इसमें से 10,000 लेस करके लिखूंगा, इसमें से 1,10,000 इसमें से लेस करके लिखूंगा, जो भी बैलेंस आया उसे लिखेंगे टू बैलेंस क्लोज डाउन, और ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर, ये लेस करना है, ठीक है। ये जो अमाउंट है इसमें से लेस करो तो ये आएगा, ये दोनों को प्लस करना, इसमें से लेस करना तो ये अमाउंट आएगा। हमारा आंसर हो गया। समझ में आया हमने क्या किया दोस्तों? बहुत सिंपल सा किया हुआ है, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सिंपल लगेगा। कुछ डाउट है वीडियो में कमेंट करना, मैं शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।